नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है सभी का सिलेक्शन कैंपस के इस YouTube चैनल पर। तो देखिए, जैसा सभी टीचर्स ने सॉल्यूशन करवाया है सीईटी के जो पीवाई क्या रहे हैं हमारे, जो अब आए थे एग्ज़ाम के अंदर, तो ऐसे ही हम साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको लगभग 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पोर्शन यहाँ पर साइंस का नहीं आया, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर डेफिनेटली आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना बेस्ट एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ ए ब्लू स्काई। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझती है। तो देखिए, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो यहां पर देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेवलेंथ बेस्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ ओशियन कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा ये। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे। कर्वेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वक्रता, ये भी नहीं आएगा। और डी, ये ई ऑप्शन तो जरूरी होता ही नहीं इसके अंदर, तो ए बच गया हमारा, ये राइट ऑप्शन है। तो बच्चों देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग धैर्य आधारित होता है। हमें आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमें मिलता है कि जो विबग्योर का पैटर्न होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है, कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कलर होता है वो वायलेट होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, उनसे टकरा कर वो कलर बिखर जाता है। तो उसके बाद इंडिगो आता है, वो भी बिखर जाता है। तो कौन सा बचा हमारा, ब्लू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द विंड वेलोसिटी। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमीटर। ये एनीमोमीटर होता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव। तो डी तो आएगा नहीं। ओडोमीटर क्या करता है बच्चों, ये डिस्टेंस मेजर करता है, दूरी मापता है, ठीक है ना। और थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मापता है। एनीमोमीटर जो बच गया, ये क्या मापेगा, ये मापता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ विंड। और एक चीज के बारे में और भी बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब कि जो वायु की डायरेक्शन होती है उसके बारे में भी ये बताता है। तो सी क्या रहेगा, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता है। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फियर इज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल भी नहीं, ये ज्यादा मात्रा में नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहां पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि पैटर्न पूछता है तो देखो, फर्स्ट नंबर पे आता है वाटर मॉलिक्यूल या वाटर वेपर्स। वेपर्स भी लिख सकते हो आप। जो हवा के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, वाटर वेपर होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे क्या आता है, CO2। और CO2 सभी बच्चों को पता भी है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन आफ्टर वाटर वेपर सबसे ज्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट इज इनकोरेक्ट। निम्न में से वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिकों का कौन सा युग्म गलत है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बच्चों, फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो सही है। एक्सरे की किसने की थी, रोएंटजन, ये भी बिल्कुल सही है। और पीरियोडिक टेबल मेंडलीव, आवर्त सारणी मेंडलीव ने पूरा योगदान दिया था। रेडियो रदरफोर्ड नहीं आएगा, यहां पर ई मार्कोनी आएगा, ठीक है, मार्कोनी ने की थी बच्चों। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये तीनों के तीनों सही हैं, ये गलत पेयर है, तो ये हमने छाट लिया यहां से, ये हमारा राइट ऑप्शन बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, 5 ही क्वेश्चन है स्लाइड में। तो विच पोल्यूटेंट्स आर द प्राइमरी फोकस अंडर एनकैप या NCAP। एन, ये क्या होता है, नेशनल क्लीन क्लीनिंग प्रोग्राम है ये, जो राष्ट्रीय स्तर पर
जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का प्रोग्राम बनाया गया है वो प्रोग्राम होता है एनकैप। इसके अंदर देखो सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, या लेड एंड मरकरी है। देखो डेफिनेटली ये भी हमारे वातावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन है हमारा PM2.5 एंड PM10, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। 2.5 है और PM10 है। तो PM का मतलब क्या है यहाँ पर, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ppm अलग होता है, वो पार्टिकल पर मोल होता है, लेकिन यहाँ पर pm का मतलब क्या है, पर्टिकुलेट मैटर। तो देखो यहाँ पर 2.5 का मतलब क्या है, हवा के अंदर माइक्रो, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल होते हैं, वो किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो उनका डायामीटर जिसका 2.5 माइक्रोमीटर है और जिसका 10 माइक्रोमीटर है, तो 10 माइक्रोमीटर के तो और भी ज्यादा छोटे हो गए, 2.5 से लेके 10 तक। तो ये बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। इनको रिड्यूस करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया हुआ है एनकैप ने। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए प्रोग्राम रहता है कि हवा के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको रिड्यूस किया जाए। 2024 के अंदर लगभग 25 से 30% तक उनका रिडक्शन हुआ है, और टारगेट है सरकार का कि 2026 तक 40% तक इनको रिड्यूस किया जाए। क्योंकि ये जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, ये हमारे लंग्स में जाते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, और सीवियर जो जैसे अस्थेमेटिक या लंग कैंसर है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बच्चों क्या रहेगा, डी। ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।